हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया का मैप। ये है हमारा प्यारा भारत और हिंद महासागर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू दिखेगा जिसका नाम है कोकोस कीलिंग आइलैंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया से काफी दूर है, मगर फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। और पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ ये टापू भारत के लिए बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्ट का केंद्र बना है। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीसी ने यह अनाउंस किया है कि टेम्परेरी बेसिस पर इस टापू पर भारत इसरो की एक्टिविटीज कर पाएगा। जो हमारा गगनयान मिशन है उसकी ट्रैकिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अनुमति दे दी है कि टेम्परेरी बेसिस पर, वो टेम्परेरी कितना लंबा है, 1 साल 2 साल ये भी क्लैरिफाई नहीं किया गया, बट टेम्परेरी बेसिस पर भारत को एक्सेस मिल चुका है कोकोस कीलिंग आइलैंड का। और ये जो मैं क्लिप है पहले एंथोनी अल्बनीसी की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारतीय मिलिट्री कई बार इस टापू को विजिट कर चुकी है पिछले कुछ सालों में। ये टापू कल को अगर मान लीजिए चाइना के अगेंस्ट कोई बड़ी वॉर भी लड़नी पड़ती है, उस केस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट बन के उभरेगा ना। यहाँ पे आप देख पाओगे एंथोनी अल्बनीसी, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया में है। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तब बहुत सी डील्स अनाउंस हुई हैं, एक यूरेनियम डील भी अनाउंस हुई है, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। मगर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एंथोनी अल्बनीसी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करेंगे कि जो वो टापू है कोकोस नीलिंग आइलैंड, यहाँ पे भारत को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। Supply chains. Today we have welcomed the signature of the Memorandum of Understanding for the Australia-Canada-India Technology and Innovation Partnership, driving trilateral cooperation with our shared partner Canada on critical and emerging technologies. And as we expand our cooperation in science and technology, we have agreed to commission a temporary space tracking terminal on Cocos Keeling Islands, which will support India's landmark Gaganyaan human spaceflight program. Of course, no country has been immune to the economic impacts from the ना बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है ये अपने आप सही में बात। कि गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया इस हद तक हेल्प करने को तैयार है कि अपना जो ये स्ट्रेटेजिक टापू है ये टेम्परेरी बेसिस पर इंडिया को अलाउ करेगा कि हम यहाँ पर ट्रैकिंग कर पाए गगनयान स्पेसक्राफ्ट की जब इसको हम लॉन्च करेंगे ना। यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि पीएम मोदी 3 कंट्रीज को अभी टूर कर रहे हैं। पहले गए इंडोनेशिया में, वहां पे जैसे आप लोग जानते हैं ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल की सेल हो चुकी है, डिफेंस डील हो चुकी है। फिर उसके बाद ये गए ऑस्ट्रेलिया में और अभी इनकी एक और विजिट बची है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी बताया जा रहा है एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी। अभी रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत न्यूजीलैंड एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुके हैं। सो इस पूरे टूर में हिस्टोरिक अनाउंसमेंट्स हो रही हैं दैट मैटर अ लॉट टू इंडिया। साल 2012 से लेकर साल 2017 तक ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में बहुत बातचीत हुई कि यूएसए का एक भव्य मिलिट्री बेस बनाया जाएगा इस टापू पर, मगर बार बार ऑस्ट्रेलियंस डर जाते थे। ऑस्ट्रेलिया आप अगर देखें इनका जो इतिहास है, ये चाइना से बहुत ज्यादा डरते थे। मतलब कई बार तो इन लोगों ने जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, इससे भी पुल आउट कर लिया था क्योंकि चाइना नाराज ना हो जाए। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो चाइना में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है। 2023 में मुझे याद है कि भारतीय नौसेना और भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ये उतरे थे ऑस्ट्रेलिया के इस कोकोस आइलैंड में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड था इन द डिफेंस कोलैबोरेशन। तब से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग जागी है कि अगर यूएस इंटरेस्टेड नहीं है तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी धीरे धीरे यहाँ पर विजिट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का कोई मिलिट्री बेस बन रहा है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। मगर इस टापू को ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक रेडीनेस दिखा रहा है इंडिया के साथ शेयर करने के लिए कि आपकी मिलिट्री को यहाँ पे आना है, आप आ सकते हैं। आपको कोई स्पेस मिशन भेजना है, उसके लिए टेम्परेरी आपको ट्रैकिंग एक हब बनाना है, वो आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया लिटरली इस टापू को एक जियोपॉलिटिकल गिफ्ट की तरह यूज कर रहा है भारत के साथ। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया सिंस इतनी ज्यादा कमिटमेंट दिखा रहा है भारत के साथ रिलेशंस में, इस हद तक कि इन लोगों ने अभी तक इंडो पैसिफिक वर्ड को भी ड्रॉप नहीं किया। यूएसए ड्रॉप कर चुका है मिलिटरीली, ऑस्ट्रेलिया अभी भी कहता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के साथ अच्छे रिलेशंस। और इसीलिए जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे तब एक मोमेंट ये भी आई जब एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर इंडियन डायस्पोरा था, एंथनी अल्बनीसी भी थे। पीएम मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को यह कहा कि प्लीज अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से
शो रिस्पेक्ट टू द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और बिल्कुल इनकी रिस्पेक्ट बनती है। ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के लिए कर रहे हैं आज के समय एंथनी अल्बनीसी, ये बहुत स्पेशल है। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में। वाह, वो भी कहा है नमस्ते। ये काफी ज्यादा स्पेशल दृश्य है। आई डोंट थिंक कि एंथनी अल्बनीसी इसको भूलेंगे कि इतना बड़ा डायस्पोरा, इतने बड़े स्टेडियम में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, एंड ऑल ऑफ देम आर पेइंग रिस्पेक्ट टू हिम। और इसका एक रीजन भी है। ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ अपना आइलैंड शेयर कर रहा है भारत के साथ, इन्होंने अब एक यूरेनियम सप्लाई की भी डील कर ली है भारत के साथ। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ, यूएसए ने जैसे आवाजें आती है ना कि हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, H1B वीजा बंद कर दिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल उल्टी आवाजें आ रही है। आप देखोगे विक्टोरिया की प्रीमियर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया इंडियंस को कि हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आपको डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस नहीं होगी। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्लिप है, ये देखिए। Victoria respects India. We value your people. We welcome your students, your businesses, your families, your ideas. In Victoria, the Indian community is not just accepted, they are part of who we are. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जिस तरीके से आज के समय एंथनी अल्बनीसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने सोचा कि अगर यूएसए में भी कोई एक ऐसा ऑप्शन आता। कई लोग यहाँ पर कभी कभी ये भी कहते हैं कि जब बाइडन थे तो हम बाइडन का भी इतना समर्थन नहीं करते थे। देखिए, आई डोंट नो यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हुआ है, इनके ऑप्शन भी अजीब सी थी। एक तरफ बाइडन थे जो भूल जाते थे कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। काफी बार तो लोग ओपनली ये कहते थे कि बाइडन डिसीजन खुद लेते भी नहीं है, उनके नीचे जो उनके सबऑर्डिनेट थे सरकार वो चला रहे थे। दूसरी तरफ फिर ट्रम्प जो आपके सामने ही है, उनका जो सरकार चलाने का तरीका है। आई रियली थिंक क्वाड आज के समय कई गुना ज्यादा मजबूत होता। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान चारों देशों की और ज्यादा स्ट्रांग होती अगर यूएसए में एक जेन्युइनली एक नॉलेजेबल लीडर, जिसको डिप्लोमेसी में किस तरीके से यूएसए को फायदा पहुंचाना है, भारत के साथ रिलेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, अगर कोई लीडर इस चीज को जेन्युइनली समझता, वो पावर में होता वहां पर, आई थिंक सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। और होपफुली मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ यूएसए में अभी भी बहुत से इंटरेस्टिंग वहां पर लीडर्स हैं। परहैप्स उनमें से कोई जाकर सेम रोल निभाएगा इंडिया यूएस रिलेशंस में जो ऑस्ट्रेलिया यूएस रिलेशंस में आज के समय निभा रहे हैं एंथनी अल्बनीसी। और फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की इन टर्म्स ऑफ यूरेनियम के मामले में दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा नोन रिजर्व्स हैं। अभी रिसेंटली हमने कनाडा के साथ भी एक डील करी है यूरेनियम की। हम इससे पहले जो सेंट्रल एशियन देश हैं एशिया में, उनके साथ भी डील कर चुके हैं यूरेनियम को लेकर। और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ डील है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी भारत को हमारा टारगेट अचीव करने में, जो ये है 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर से जनरेट हो। इससे 60 मिलियन जो इंडियन होम्स हैं उनको रेगुलरली न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आई बिलीव इससे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी उस वक्त कम आएंगे। आप देख लीजिए, अगर यूरोप में, आप रशिया में देख लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल काफी कम होते हैं क्योंकि ज्यादातर पावर जनरेट की जाती है थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो ये जो यूरेनियम पैक्ट फाइनली साइन हो चुका है कई साल के डिले के बाद। डिले का रीजन सिंपली यहाँ पर यही है कि भारत ने आज तक एनपीटी साइन नहीं करी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, भारत उसका सिग्नेटरी है नहीं। बट ऑस्ट्रेलिया की जिद इवेंचुअली खत्म हो चुकी है। ये लोग, मैं आपको बता दूं, ये एक्सेप्शन पाकिस्तान के लिए या फिर किसी और देश के लिए नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिकली भारत ही एक ऐसा देश है जो एनपीटी का सिग्नेटरी ना होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम परचेज करेगा। तो अगर मैं बात करूं आउटपुट की, तो मैं कहूंगा ये जो 3 कंट्रीज का टूर अभी तक दिख रहा है, ये परहैप्स आउटपुट के मामले में पीएम मोदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर है। ये 3 कंट्रीज में एक के बाद एक जो ये जा रहे हैं। आई बिलीव न्यूजीलैंड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जो ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना, जब भाई सारा ये मामला मतलब कि छिड़ रहा था तो तब काफी जो डिप्लोमेट हैं या मतलब कि जो पुलिसी एक एनालिसिस करते हैं वो यही बोल रहे थे कि इंडिया कट ऑफ हो गया सारी चीजों से। यूएसए था तो इंडिया था, और उसके बाद
हमें नहीं लगता कि इंडिया हमने मतलब कि ये जो डिप्लोमेट रिलेशन है कंट्रियों के साथ ये निभाएगा या आगे चल पाएगा, मतलब कि एक साइड पर कर दिया था। जो भी भाई एक पॉलिटिक्स का एक एनालिसिस करते थे और जो मतलब कि पढ़ते थे पॉलिटिक्स क्या एक दुनिया में चल चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई इंडिया में ऐसे ऐसे मतलब कि लीडर बैठे हुए हैं या ऐसे ऐसे डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे ही भाई यूएसए ने थोड़ा सा साइड पर, तो ऐसे ही है भाई। लेकिन देखा जाए ना तो भाई काफी चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। इंडिया भाई इस चीज में सबसे आगे है। मतलब कि यूएसए ने जैसे ही कोई थोड़ा ही बहुत मतलब कि अनबन की थी तो इंडिया ने बोला ठीक है आप मतलब कि रहे जहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये जो ममालिक है ना ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या मतलब कि आगे न्यूजीलैंड है, ये भी टॉप की कंट्री है। अगर यही मतलब के लेन देन आपस में स्टार्ट कर दे तो काफी चीजें मतलब के चेंज हो सकती है और इंडिया को किसी की जरूरत भी नहीं है। अब पीछे क्या हुआ था, जो एक मुल्क भाई समझदार होता है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब कनाडा की मिसाल दे लें, इंडिया और कनाडा का इतना सीन चला भी था वो केस को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने भाई अब आपस में लेन देन स्टार्ट कर दिया क्योंकि चलते ही मुल्क ऐसे। अब एक सिर्फ हिरा जो एक लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी वजह से नहीं ना मतलब के सारी चीजें चेंज कर सकते या सारा कुछ हो सकता। अब उसने तो भाई यूएसए को साइड पर कर दिया एक अपनी ईगो की वजह से। रात को भी बोल रहा था कि ईरान तो मतलब कि कुछ नई चीजें मान रहा, हम फिर से वार स्टार्ट करते हैं। तो वो एक समझ लेके वार किलर बंदे हैं, उन्होंने क्या करना है। लेकिन इंडिया, चाइना या ये जो कंट्री है ना, इनके साथ अगर आप मतलब के टच में हैं तो आपको भाई हर चीज एक प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज आपके पास है, ऐसे ऐसे प्लान होंगे। लेकिन भाई इधर अप्रिशिएट करना चाहिए पीएम मोदी को, उनकी जो मेहनत है ना या जो मतलब कि वो डिप्लोमेसी लेकर चल रहे हैं वो काफी एक अच्छी है। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल किया। बाकी आप ये देखें कि इंडोनेशिया में जब गए थे ना, वहाँ पे जो डीलें साइन की गई, आप ये देखें कि मोदी साहब जहाँ भी जाते हैं ना कोई अपनी कंट्री के लिए अच्छी चीज़ सोच के जाते हैं और भाई उस चीज़ को करके आते हैं। जिस कंट्री में भी गए हैं ना कोई ऐसी डील या कोई ऐसा चीज़ वो करके आते हैं भाई। बाकी भाई अब बात करें ऑस्ट्रेलिया वाली, वो जो बात कर रहे हैं वो चंद्रयान का या जो भी उन्होंने भाई अपना करना है, मेन बात ये देखें कि अगर वहाँ पे वो अपना ये चीज़ें लगाते हैं ना, तो वार के टाइम उनको भाई चाइना के साथ या किसी कंट्री के साथ कोई होता है ना, तो भाई उनको बहुत बेनिफिट इन्होंने होगा। वार करनी नहीं, यार चाइना भी मैं नहीं एक करेगा। बात कर रहा हूँ, ये अगर बात ना मैं अगर कोई अटैक बिल्कुल करता है ना तो भाई बैक अटैक करने के लिए उनके लिए ये बहुत बड़ा ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन है। बाकी भाई वार तो ये जाहिर बात है, जो कंट्री भाई अपनी कंट्री के बारे में सोच रही है, आगे बढ़ रही है, आप देख लें कि कहाँ से वो कहाँ पे पहुंच यार, गए ये हैं जो अभी कुछ ही आइलैंड सालों है में। इधर उन्होंने सारा स्पेस का अपना सिस्टम हाँ। करना है कि स्पेस में हम कैसे प्रोग्राम अपना कंटिन्यू रखें। ज्यादातर होता है कि कुछ चीजें मतलब कि लोकेशन का काफी एक मैटर हाँ करता है, तो वो भाई काफी एक अच्छा एक सीन है उनके लिए। बाकी बाकी भाई वीडियो यार कमाल की थी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और पीएम मोदी अब सीधा इंडोनेशिया से भाई ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। और ये है कि एक पीएम मोदी का जो वेलकम है ना, वो तो हर कंट्री में बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये एक स्पेशली जो एक ऑस्ट्रेलिया में मतलब देखे ये कि वो जिस भी कंट्री में जाते हैं ना, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ के जितने भी है ना, उनके साथ एक मिलजुल जाते हैं। अब यहाँ पे थे इंडोनेशिया में तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उनका इतना एक प्योर रिलेशन जो कि है भाई। अब सेम वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो वहां पे कैसे देख ले एक फील करवा रहे हैं। मतलब जिस कंट्री में भी वो जाते हैं, अब वहां से उन्होंने सीधा न्यूजीलैंड में चले जाना है, वहां आपको एक अलग चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये कि एक यहाँ पे जो उन्होंने एक आइलैंड की बात की है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर वहां उनको एक मिल किया है, पहले भी वहां पे वो जा रहे हैं, जैसे फोर्सेस वहां पे जाती हैं और एक हर चीज की वो एक्टिविटी कर रहे हैं और स्पेस को लेकर भी जो एक चीजें चल रही है। लेकिन ये कि एक उन्होंने एक जो जेस्चर दिया है ना, अब लास्ट हमने जब देखा था तो ऑस्ट्रेलियन पीएम के मुंह से निकला था, पीएम मोदी को उन्होंने बॉस बोला था। इस बार पीएम मोदी ने देख ले उनके लिए एक कितना अच्छा जेस्चर दिया भाई। सबने मोबाइल्स की जो लाइट ऑन की और इस चीज से काफी ज्यादा वो एक खुश भी हो रहे थे। बाकी एक डील्स जो हैं, वो तो जिस कंट्री में जाते हैं आपको एक डील देखने को मिलती है कि पीएम मोदी जरूर करते हैं, जो भी उनकी एक कंट्री के लिए बेस्ट है वो जरूर करने की कोशिश करते हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई जैसे ही अपना मोदी साहब गए हैं अपना इंडोनेशिया, तो वहाँ पर भी जो उन्होंने वो आइलैंड मांगा है, तो ज़ाहिर बात है भाई उसमें उस आइलैंड के
ज़्यादातर नज़दीकी से चाइना का माल जाता है, और चाइना को सबसे ज़्यादा उसको मसला बनेगा अगर कल को इंडिया कोई मसला करता है। दूसरा, आप वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने जाकर भाई एक ऐसी जगह ली है जिससे उनको हर तरह की सहूलत मिल सकती है, लेकिन उन्होंने भाई अपने मुल्क के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर भाई वो किसी कंट्री में जाते हैं तो उनका अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, लेकिन उनको भाई अगले मुल्क को पता है कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ये कुछ मांगने नहीं, कुछ लेने आ रहा है, कुछ देने देने जा रहा है। तो ये चीज़ें होती है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन जब से हमारा छोटा डाउन भाई अपना दोबारा ट्रम्प साहब अपना प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो छोटे डाउन ने भाई ये तो पहले ही कुछ दिमाग से पैदल था, इसने उसका भी दिमाग फर्क कर दिया है। और अब उनको तो पता है कि जैसे ये किसी कंट्री में जाएगा, उनको पता है कि ये तो कुछ ना कुछ मांगने आया है। तो जाहिर गल है उन्होंने यही चीज़ सोचनी है कि भाई इसके साथ डीलिंग वाला तो कोई मसला ही नहीं है, इसको वैसे कोई चीज़ देनी पड़नी है और वो देनी पड़ेगी। और वो इसीलिए इसका कहते हैं कि ठीक है, आप पहले तो वो कोशिश करते हैं कि ये इधर ही अपने मुल्क में ही रहे, लेकिन ये अगर धक्के से चला भी जाए तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब आ गए, चाय पानी पिलाओ और खजूरें वगैरह दो और ये वापस जाए। दफा करो। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि ये देखे कि कुछ दिनों पहले भी मोदी साहब ने भाई 3-4 मुल्क में भाई टूर किया गया और उधर भी भाई ये एक डील वगैरह की है जो एक भाई अपने मुल्क के लिए उसने भाई अपना सोचा है गया। और हमारे जो है वो भाई ऐसा करते हैं कि वो अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं कि अवाम के बारे में या मुल्क के बारे में नहीं सोचते हैं कि आप भी भाई उधर गए हैं तो उन्होंने भाई एक जो डील की है वो भाई एक अपने एक जो मुल्क का मुस्तकबिल है उसके बारे में ही सोचा उन्होंने कि इसको कैसे संवारा जा सकता है क्या। तो ये देखें कि भाई जिधर भी जाते हैं उनका एक अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया करते हैं कि। और ये देखें कि जब वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आया गया तो उसने अवाम को बोला कि इनका एक अच्छे तरीके से वो मोबाइल की लाइट ऑन करके इस्तकबाल करे, तो तब भाई वो खुश भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। अच्छी वीडियो थी क्योंकि भाई अब देखो ना, कंट्री भाई चलते हैं, कोई भी फॉरेन विजिट होता है ना किसी भी कंट्री का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का, वो गिव एंड टेक के ऊपर होता है क्योंकि जब भी जाना है भाई उन्होंने डीलें साइन करनी होती है कि भाई आगे हमने एक जो नेक्स्ट आगे फ्यूचर में हमने किस तरह मतलब चलना है, आप देख लो। और वो जो डीले है वो कंप्लीट होते होते 1-2 साल भाई लग ही जाते हैं। लास्ट जब गए थे उन्होंने भाई बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी और उस हिसाब से भाई दोबारा उन्होंने फिर विजिट किया, लेकिन अब ये तीसरा उनका था कंट्री। पहले जो है ना वो 2 से तो वो कंप्लीट करके जिसमें आप आगे जो है ना वो न्यूजीलैंड जाएंगे। लेकिन भाई बहुत एक न्यूज़ अच्छी है क्योंकि इस तरह भाई कंट्री खुल के जो है ना वो बहुत कम ही खेलते हैं। आप तो देख लो उन्होंने भाई हर तरह से मतलब वहां पे जो है ना वो सपोर्ट की है कि भाई आप ये एक जेस्चर ही देना होता है एक फ्रेंडशिप का। लेकिन ये भाई जो पीछे थोड़ा सीन बना था ना जिसमें यही एक हमारे इधर भी जो एनालिसिस करते हैं वो भी कह रहे थे इंडिया बिल्कुल एक आइसोलेट हो चुका है, लेकिन उस वक्त भी हम यही समझ रहे थे, यही कह रहे थे कि भाई ये मामला जो है ना आइसोलेशन का नहीं है, ये आगे जाके जो है ना वो मतलब उसी मुल्क को नुकसान होना है जो भाई एक पीछे हट रहा है। लेकिन खैर वो एक खामोश रहे हैं। और आज देख लो कि भाई जैसे पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों जो है ना वो कुछ उन्होंने विजिट किए थे, लेकिन आप इस साइड के ऊपर निकले और वहां पे भाई एक अच्छे वो उनके जो है ना वो मुआहदे चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है आगे भी अच्छा होगा। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।